काशी से मथुरा का ये मामला कितना अलग है, या फिर ये मामला आगे जाकर कैसा हो सकता है, क्या काशी जैसा बन सकता है? उससे पहले मैं विष्णु गुप्ता जी से पूछना चाहती हूँ, ये याचिका लेकर कोर्ट क्यों गए विष्णु जी आप? याचिका लेके कोर्ट इसलिए गए क्योंकि हमें न्याय लेना है कोर्ट से, क्योंकि याचिका डालना हर किसी का संवैधानिक अधिकार है, नंबर 1। और दूसरा, जिस याचिका में हमने जिसका हवाला दिया है, जो मांग हमने की है, वो कोर्ट ने हमारी मांग मानी है। हमने नंबर 1 उसमें एक जो मथुरा जन्मभूमि का पूरा इतिहास जो है भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है, वो हमने पूरा इतिहास कोर्ट को बताया। और साथ ही साथ नंबर 2, जो 1968 में जो एक एग्रीमेंट हुआ है, जो समझौता हुआ है, वो समझौता एकदम गलत है। उस समझौता को रद्द किया जाए। जिस समिति ने वो समझौता किया है, भगवान श्री कृष्ण जन्मस्थल सेवा संघ, उसका कोई मालिकाना हक वहाँ है नहीं। समझौता वो ही कर सकता है जो जमीन का मालिक हो, वो समझौता ही रद्द होना चाहिए। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और वो कोर्ट ने हमारी बात वो मानी है, तो कोर्ट ने, संस्थान ने समझौता किया, लेकिन मंदिर ट्रस्ट की जमीन है, मंदिर ट्रस्ट की जमीन है, जो कि बनारस के राजा जी ने अंग्रेजों से खरीदी है। और साथ ही साथ जो देश के उद्योगपति जो बिरला परिवार है, उन्होंने मंदिर बनाया है और मंदिर का मालिकाना हक उन्हीं के ट्रस्ट के पास है। कोई दूसरा ट्रस्टी या कोई दूसरी संस्था कोई भी समझौता नहीं कर सकती। जो भी समझौता कर रहा है वो अवैध है, इसलिए कोर्ट ने हमारी बात मानी। समझौते का जिक्र बार बार कर रहा है मुस्लिम पक्ष, मैं उस पर आऊंगी, लेकिन पहले विष्णु शंकर जैन जी आपसे पूछ रही हूं, काशी का पूरा विवाद हमने देखा, उसके बाद कैसे वहां सर्वे हुआ, वीडियोग्राफी हुई, तस्वीरें देखी देश ने, और देखा कि किस तरह से शिवलिंग मिलने का जो बात सामने आई, वो तस्वीरें सामने आई। अब मुझे ये बताइए कि मथुरा का मामला काशी से कितना अलग है या फिर कितना जुड़ा हुआ है? देखिए, दोनों मामले, हर केस अपने अपने फैक्ट्स पे चलते हैं जी। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है मथुरा का केस, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉपर्टी खरीदने के डॉक्यूमेंट हमारे पास है। जैसे कि अभी विष्णु गुप्ता जी ने बताया, बिल्कुल सही बताया, 1815 में राजा पटनीवन ने, जो बनारस के राजा थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार से पूरी जमीन 13.37 एकड़ लैंड को ऑक्शन में खरीदा था। उसके मालिकाना हक के पेपर्स आज राजा पटनीवन के वारिसों के पास है, और वो उन्होंने लैंड ट्रांसफर की पंडित दीनदयाल उपाध्याय को, पंडित मदन मोहन मालवीय जी को। आई एम सो सॉरी। उसके बाद पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने वहां पे एक ट्रस्ट बनाया, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, और सारी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी। तो अगर ओरिजिनल ओनर इस पूरी संपत्ति का कोई है, तो वो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है। अब मैं बड़े सरल भाषा में आपके दर्शकों को एक बात समझाना चाहता हूँ। क्या किसी ने बंटी बबली पिक्चर देखी है? बंटी बबली पिक्चर, जहाँ पे 2 लोगों ने ताजमहल को बेच दिया था, कुछ वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। जिनकी यहाँ पे मालिकाना हक नहीं है, जिनका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, एक फर्जी संस्था बनती है श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ, और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ एक कॉम्प्रोमाइज एंटर करता है 12 अक्टूबर 1968 को, और कहता है जहां तक मस्जिद बन गई है वो लीगल है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में ये स्पष्ट रूप से कहा है कि देवता की संपत्ति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है, और अगर देवता की संपत्ति से खिलवाड़ किया जा सकता है तो भक्त या शिवायत दोनों कोर्ट के सामने आ सकते हैं, जैसे कि विष्णु गुप्ता जी आए हैं। दूसरी बात, देवता की संपत्ति, अगर एक बार कोई संपत्ति भगवान में निहित हो जाती है, तो वो समय के अंत तक देवता की रहती है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।